नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक दूसरी जानकारी भी साझा करना शुरू कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है मेरे किसान साथियों की आपको इस जानकारी की भी ज़रूरत है। जिस प्रकार की हमें ज़रूरत होती है उसी प्रकार की अगर हमें जानकारी मिल जाए तो उससे हमें फ़ायदा होता है। तो किसान साथियों, आज से मैं आपके साथ मंडी के भाव भी बताना शुरू कर रहा हूँ। जैसे जैसे मेरे पास में मंडी के भाव आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आज का मंडी का भाव, कल का मंडी का भाव क्या रहा। और ऐसा समय भी आएगा जब हर रोज के भाव मैं आपको उसी दिन के भाव उसी दिन बताऊंगा, क्योंकि अभी जो हमारी धान की फसल है वो मंडी में जानी शुरू नहीं हुई है। इक्का दुक्का किसान अभी मंडी में लेके गए हैं और जब इसकी आवक बढ़ती है धान की तो डेली के भाव मैं आपसे साझा करूंगा। फिलहाल मेरे पास में जींद जिले की जुलाना मंडी का रेट शुरू होंगे पहले आने। आज जो मेरे पास रेट आए हैं वो आए हैं टोहाना मंडी का। टोहाना मंडी में 1509 वैरायटी का जो रेट कल का रहा वो 2850 का रहा। ये पता नहीं है कि वो आत की थी या कंबाइन की थी, लेकिन जब मैं आपको सुचारू रूप से इसकी जानकारी देना शुरू करूंगा तो उस समय किसान साथियों आहत के क्या रेट हैं, कंबाइन के क्या रेट हैं, कौन सी वैरायटी का क्या रेट है आज का, वो मैं आपको साझा करना शुरू करूंगा। तो इस प्रकार से अभी जैसे जैसे हमारी धान की आवक बढ़ेगी आपको ये जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। अब हम बात करते हैं मौसम की। तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने कल आपसे एक बात कही थी कि जो चक्रवात है वो आना तो 26 को है, लेकिन उससे पहले 12 घंटे पहले या 24 घंटे पहले भी आ सकता है, क्योंकि हमारे उत्तरी भारत में मैदानी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की हवा का दबाव नहीं है। यहाँ पे शून्य है सब कुछ। तो यहाँ पे वो हवा जो चक्रवाती हवा है वो अपना दबाव डाल सकती है। तो आज जो है पूर्वी हवा चली हुई है और इस हवा की वजह से जो चक्रवात का कुछ अंश उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में आया हुआ है। इसका क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज दिल्ली एनसीआर हरियाणा का लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा, उत्तर प्रदेश का लगभग पूरा हिस्सा, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा और मध्य हिस्सा, यहाँ पे आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। ज़्यादातर जगहों पे बादल छाए रहेंगे, धूप छांव का खेल चलता रहेगा। इसके अलावा हरियाणा की अगर हम बात करूं तो हरियाणा का जो आपका सिरसा वाला हिस्सा है, सिरसा की तरफ, वहाँ पे कुछ कम बादल होंगे। पंजाब का जो दक्षिणी हिस्सा है, जो राजस्थान से लगता हिस्सा है, वहाँ पे कुछ कम बादल छाए रहेंगे। और जो राजस्थान का पाकिस्तान से लगता हिस्सा है, जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी राजस्थान, उसमें भी आमतौर पर बादल कम छाए रहेंगे। ये बादल हो सकता है कल आपके वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में छाए, लेकिन आज वहाँ पे बादल आमतौर पर कम छाने की संभावना है। बरसात की संभावना कहाँ कहाँ है? विशेष तौर से जो बारिश की संभावना है वो पहाड़ी क्षेत्रों में है, यानी कि हिमालय की जहाँ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जिसमें आपका नेपाल भी शामिल है, उत्तराखंड या उत्तरांचल जिसको बोलते हैं ये भी शामिल है यहाँ पर। और इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, कुछ हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पर बारिश की संभावना है, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो जाए। हमारे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, एनसीआर, यहाँ पे आम तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है, ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी ये बात आपसे साझा करी किसान साथियों, और आज भी मैं आपसे ये बात साझा कर रहा हूँ कि जो मौसम है वो हवा के साथ ही निर्भर करता है कि हवा कौन सी चलती है, कितनी नमी के साथ चलती है, किस गति से चलती है। आज जो पूर्वी हवा है ये हवा जरूर है, लेकिन इसमें ना तो नमी है ना गति है। तो इस प्रकार से आज भी बहुत ज़्यादा उमस का मौसम हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा उमस है,
एक दमका बोलते हैं, दहला देने वाली उमस, बहुत ज़्यादा उमस है। हालांकि थोड़ी थोड़ी पूर्वी हवा भी चली हुई है, लेकिन इस पूर्वी हवा का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा उमस से। तो अगर ये मौसम ठंडा नहीं होता है, रात के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है, संभावना ये है कि 26-27 के आसपास में, वैसे तो ये मौसम 28-29 तक चलेगा, 28 से 29 सितंबर तक ये मौसम चलेगा, लेकिन संभावना ये है कि 26-27 के आसपास में हरियाणा, पंजाब का कुछ हिस्सा, पंजाब का कुछ हिस्सा और एनसीआर, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ पे भी कुछ छींटे पड़ सकते हैं या बूंदें गिर सकती हैं तेज हवाओं के साथ। अगर तेज हवा चलती है तो हमारा जो मौसम है वो परिवर्तनशील होगा और ठंडक बढ़ेगी। ठंडक बढ़ेगी तो सीधी बात है कि टेम्परेचर नीचे आएगा। तो इस प्रकार का जो मौसम है वो अगले 1-2 दिनों तक रहने वाला है। तो मुझे उम्मीद है किसान साथियों की आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरे किसान भाई बहुत सी बातें पूछते हैं, मैं जो वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो में मैंने सबकी बताई है, हरियाणा की, पंजाब की, उत्तर प्रदेश की, दिल्ली की, एनसीआर की, राजस्थान की। उसके बाद भी कमेंट करते हैं कि जी हमारे यहाँ मौसम कैसा रहेगा। अब मैं एक बात बताऊँ, या तो आप वीडियो नहीं देखते, या वीडियो देखते हो तो फिर थोड़ा सा ध्यान से देखो मेरे भाई, मैंने सारी बात बताई है। आप मेरे पास फसलों से संबंधित, पशुओं से संबंधित कोई भी कमेंट करते हो वो अच्छी बात है, लेकिन जो बात मैं आपको बता चुका हूँ उसके बारे में आप कैसे पूछते हो, ये नहीं समझ में आई मेरे को। तो किसान साथियों, एक बार थोड़ा सा आप जो वीडियो डाली गई है उसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लिया करो, ठीक है। अगर कोई ऐसी बात है जो आपकी समझ में नहीं आई है तो मैं बताने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना किसान साथियों, कल सुबह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए सुझाव के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।